सभी का स्वागत है माँ वैष्णो काली नरियावल धाम में। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। जाप कितने प्रकार के होते हैं, आज आपको जाप के प्रकार बताए जाएंगे और किस तरह से आपको कौन सा जाप करना चाहिए इस बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जाप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप। ठीक है, जाप 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जाप होता है वो होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप जो केवल मन में होता है, जिसको जाप करने पर जीभ भी नहीं हिलाई जाती है, ना ही होठ हिलाए जाते हैं। केवल मन में ही आप इस मंत्र को, जो भी आपका मंत्र है, उसको बार बार ध्यान किया जाता है मन में। उसको ना ही बोला जाता है और ना ही जीभ हिलाई जाती है उसके लिए। ठीक है, आप उसको मन में ही करेंगे, वो मानसिक जाप कहलाता है। और ये काफ़ी तीव्र होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप से आपको मंत्र की ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, और आपका मन भी भटकेगा नहीं, मन एकाग्र रहेगा आपका। और इसी को मानसिक जाप कहते हैं। दूसरा होता है जो उपांशु जाप। ये उपांशु जाप होता है जब मंत्र को इतने धीमे से बोला जाता है कि पास बैठा व्यक्ति वो जाप नहीं सुन सकता। ऐसा जाप उपांशु जाप कहलाता है। ये जाप होठों को हिलाकर थोड़ा हल्का बुदबुदाकर किया जाता है, जो कि आपके अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता है, ना ही समझ सकता है। सिर्फ आप तक ही ये रहता है। इसको उपांशु जाप कहते हैं, जिसमें आप जीभ हिला सकते हैं और थोड़ा सा और होठ हिला सकते हैं, है ना, मगर ये दूसरा नहीं सुन पाता है, बस आप ही तक रहता है ये उपांशु जाप कहलाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है वाचिक जाप। वाचिक जाप वो होता है जो लगभग थोड़ी दूर बैठा व्यक्ति भी आपके जाप को सुन सकता है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, वो सुन सकता है। तो ऐसा जाप वाचिक जाप कहलाता है। इस जाप में थोड़ा व्यक्ति तेज बोलता है, जो अपने अलावा दूसरों को भी समझ में आता है। ठीक है, तो ये वाला जाप वाचिक जाप कहलाता है। मगर ये 3 प्रकार के जाप होते हैं: मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप। मगर मानसिक जाप ज़्यादा अच्छा रहता है, उपांशु जाप भी ठीक रहता है, मगर वाचिक जाप से बचना चाहिए। कोई भी मंत्र ज़्यादा तीव्र से ना बोला जाए, तभी उसका फल मिलता है आपको। जितना आप मानसिक में करेंगे, एकाग्र होकर करेंगे, अपने तक रखेंगे, वो जाप चोरी भी नहीं होता है। ठीक है, जो जाप आप मानसिक में करते हैं वो जाप चोरी भी नहीं होता है, ना ही कोई नेगेटिविटी आपकी ओर अट्रैक्टिव करती है। ठीक है ना, तो इसलिए जहाँ तक हो सके मानसिक जाप ज़्यादा करें। और कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें उपांशु जाप भी किया जाता है, आंखों को खोलकर किया जाता है, सामने अपने इष्ट को देखते हुए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक दीपक जलाएं, अपने इष्ट के सामने बैठें और आसन पर बैठकर आप ये जाप करें, मानसिक जाप। आप चाहें तो इसको माला से भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मानसिक में। ठीक है, उपांशु जाप आपको माला से ही करना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। और वाचिक जाप बहुत से लोग करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, मगर इससे थोड़ा बचना चाहिए। तो जाप के 3 प्रकार बताए गए हैं: मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप। जब हम कोई साधना करते हैं तो उसमें ज़्यादातर उपांशु जाप ही किया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बोलकर बुदबुदाकर ही किया जाता है। आंखों को आप खोल कर करें, ना कि आंखें बंद करके करें, ताकि कोई शक्ति आए तो आप उसको देख सकें, उसको समझ सकें। अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, शक्ति आके चली जाएगी, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जहाँ तक हो तो आप उपांशु जाप और मानसिक जाप पर ही ज़्यादा ध्यान दें। वाचिक जाप थोड़ा कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि दूसरे तक हमारी आवाज़ ना पहुँच पाए। हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र कर रहे हैं, दूसरा इस चीज़ को ना समझ पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जाप 3 प्रकार के होते हैं और ये मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि जाप कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से करना चाहिए। जाप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।